नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि देश के दलितों को, आदिवासियों को क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम से बाहर करने की सचेत कोशिश हो रही है, पिछड़ों को बाहर करने की कोशिश हो रही है। और अब यह बात खुलकर सामने आने लगी है। मेरी तरह के लोग बरसों से कह रहे हैं कि प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम जो हायर एजुकेशन का बना है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हैं, वो खोली ही इसलिए गई हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम से धीरे धीरे बाहर किया जा सके। और अब ये बात केवल हमारी तरह के लोग नहीं कह रहे हैं, अब ये बात सरकार कह रही है। सरकार की बनाई हुई कमेटी कह रही है और अब यह बात सील ठप्पे के साथ साबित हो चुकी है कि प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम से दलितों, आदिवासियों को बाहर करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनको अंदर आने ही नहीं दिया जा रहा है। तो एक लाइन में अगर हम कहें तो इसका मतलब यह है कि दलित और आदिवासी, खास तौर पर भारत में जो प्राइवेट एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की जो व्यवस्था बनाई गई, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अफोर्ड नहीं कर सकते से ज्यादा उनको भारत के आला तरीन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में घुसने से, दाखिल होने से रोका जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। और ये रिपोर्ट जो है, ये देखिए, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। एक कमेटी है, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। आप जानते होंगे कि बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटी होती है। ये एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, मतलब शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा और खेल से संबंधित ये कमेटी है। इसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह है। इसमें बहुत सारे सांसद हैं। यह आप इस पर सील ठप्पा लगा हुआ है, भारतीय संसद, राज्यसभा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसकी रिपोर्ट कह रही है कि नहीं पढ़ सकते। देश के टॉप 30 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिनकी NIRF रैंकिंग में जो टॉप 30 यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनमें दलित, आदिवासी नहीं पढ़ सकते। आंकड़ा सुन लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले जरा हम आपको बता दें कि रिजर्वेशन की व्यवस्था है। हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो कितना रिजर्वेशन है आप जानते होंगे। 27% पिछड़ों का रिजर्वेशन है, 15% दलितों का रिजर्वेशन है और 7.5% जो है वो आदिवासियों का रिजर्वेशन है। 10% EWS कोटा है, वो केवल सवर्णों के लिए। लेकिन अब रिजर्वेशन जो है वो 70-75%, 80% तक चला गया है। और वो किसके लिए है? दलितों के लिए नहीं, पिछड़ों के लिए नहीं, आदिवासियों के लिए नहीं। ये रिजर्वेशन हो गया है सवर्णों के लिए। जी हां, देश के टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उसमें सवर्णों का रिजर्वेशन चल रहा है। और सवर्णों का रिजर्वेशन चल रहा है सो चल रहा है, दलितों और आदिवासियों को बाहर किया जा रहा है, उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये देख लीजिए, इंडियाज टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैव 5% SC स्टूडेंट्स, लेस देन 1% ST स्टूडेंट्स। ये शर्मनाक है। कहां कम से कम 15% होने चाहिए थे, कहां कम से कम 7.5% आदिवासी होने चाहिए थे, लेकिन दोनों मिलाकर भी 6% से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो कहां 15% और 7.5%, मतलब 22.5%, जहां कम से कम छात्र होने चाहिए थे, छात्राएं होनी चाहिए थी। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मेधावी हैं तो वो रिजर्वेशन के दायरे से बाहर आने चाहिए। लेकिन आप हैरानी देखिए कि टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं, उन्होंने दलितों, आदिवासियों को पढ़ाने से एक तरह से मना कर दिया है। दलित, आदिवासी देश की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ सकते। और यही नहीं, ओनली 4% ऑफ द फैकल्टी इन दैट 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर फ्रॉम SC। केवल 4% जो है वो दलित है, जो डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। और जो हैरानी की बात है कि यही संसदीय कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि बिट्स पिलानी में तो SC, ST, OBC कैटेगरी में 0 स्टूडेंट है।
यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह रिपोर्ट है। और जब इस रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो वो इतने सारे परेशान करने वाले आंकड़े, 364वीं रिपोर्ट है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की, आप इस पर देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है 364वीं रिपोर्ट है ये रिपोर्ट नंबर 364, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स। इसी पर यह विस्तार से खबर बनाई गई है और इसमें यह बताया गया है कि इनरोलमेंट के आधार पर, ऐसा भी नहीं है ड्रॉप आउट नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि SC ST बच्चों ने एडमिशन लिया और वो ड्रॉप आउट हो गए तो आप कह सकते हैं कि पास ही नहीं कर पाते तो हम क्या, एडमिशन ही नहीं देते। जो देश की टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं भाई साहब, वो दलितों आदिवासियों से आप कह सकते हैं कि नफरत करती हैं, उनको अंदर नहीं आने दे, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। अब देखिए ये डेटा है, ये जो पूरा चक्र है, ये रिजर्वेशन का सिस्टम आधा होना चाहिए, यहां तक होना चाहिए। आप देख रहे हैं इसको, ये जो है ये हालत है, ये OBC का चंक है, ये जो है ये SC का चंक है। टोटल जो अदर हैं ये 4,65,178 ये समान पढ़ते हैं केवल टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। जो OBC हैं कहां देखिए, ये 4.5 लाख से ज्यादा, OBC लगभग 1.5 लाख, दलित केवल 33,879। 30 यूनिवर्सिटी के हर कोर्स को मिलाकर यह एनरोलमेंट है, कहां 4,65,000 और कहां 33,879। लेकिन आदिवासियों का तो जो आंकड़ा है वो दिल दहला देने वाला है, परेशान कर देने वाला है। केवल 5,789 बच्चे और बच्चियों को जो है देश की टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन दिया। 4,65,000 और 5 लाख, मतलब एक तरीके से आप देखिए कि 5 लाख और 5,000 का मामला है। 1% दलित जो है, आदिवासी जो है, उनको दाखिला दिया टॉप 30 यूनिवर्सिटीज ने और 33,000 दलितों को। अच्छा, अब इसमें देख लीजिए कि इसमें शामिल कौन कौन सी हैं इंडिया टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और उसमें कैसे कैसे है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, NIRF रैंकिंग 14, दलित कितने, 0.46%, आधा प्रतिशत से भी कम। आदिवासी कितने, 0.36%, 1/3% लगभग। OBC 18%, यह भी 27% से नीचे। अमृता विश्व विद्यापीठम, दलित कितने, 2%, आदिवासी कितने, 1/4%, 0.29%। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दलित 2.25%, आदिवासी 0.25% से भी कम। रिजर्वेशन आपको फिर से याद दिला दें, आदिवासियों को 7.5% न्यूनतम होना चाहिए। SRM यूनिवर्सिटी, चेन्नई की यूनिवर्सिटी, बहुत विशाल यूनिवर्सिटी, वहां दलित कुछ बेहतर स्थिति है, 5.5%, टू बी प्रिसाइज 5.74%। आदिवासी यहां भी आधा प्रतिशत, लगभग 0.56%। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल, डॉक्टर तो आप बनने ही नहीं देते, दलित 7.5% से कम और आदिवासी 1% से कम। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 0%, NIRF रैंकिंग 23, 0%, 0%, 0%। JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, एक बहुत बड़े धर्मगुरुओं का ये संस्थान है, इसमें भी ये हालत है धर्म का कि 4% दलित और 1.1% आदिवासी। चलिए कुछ बेहतर स्थिति है। शास्त्रा यूनिवर्सिटी, नाम ही है शास्त्र, वहां शास्त्र का बराबरी के शास्त्र और सिद्धांत का कितना पालन हो रहा है, 1.6% दलित, आदिवासी 1% से कम, 1% नहीं, 1/10% से कम, 0.08%। सिम्बायोसिस, नो डाइवर्सिटी एट ऑल, 5.58%। और क्या है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 5.5% आप दलितों को रखते हैं और 1.38% जो है वो रखते हैं आदिवासियों को। और OBC, हैरान, आंखें खोल देने वाला आंकड़ा, 0.00%। इसी तरीके से सत्यभामा यूनिवर्सिटी है, यहां 5%, कुछ बेहतर है दलितों का, और यहां भी 1% से कम, 0.7%।
इसी तरीके से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है 1.76% और 1%। ये है हालत। भारत सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन किया हायर एजुकेशन का, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, चमकदार यूनिवर्सिटीज, 5 स्टार यूनिवर्सिटीज जो खोली क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर, उसकी हालत यह है कि आपने दलितों और पिछड़ों को उससे बाहर कर दिया है। और आप कह रहे हैं कि हम बराबरी का समाज बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम दलितों पिछड़ों के उत्थान का काम कर रहे हैं। आखिर कैसे यहां बराबरी आएगी? मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि अगर बराबरी लानी है, एजुकेशन में बराबरी लानी है, अवसर में बराबरी लानी है, तो सबसे पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के दरवाजे जो हैं वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए खोले जाने चाहिए। और यह सरकार को गारंटी लेनी होगी कि वो रिजर्वेशन को फॉलो करेगी। और इसके अलावा अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो उनकी फीस सरकार भरे। मैं ये लंबे समय से मांग कर रहा हूं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनकी फीस भरने की गारंटी सरकार को लेनी होगी। और निश्चित तौर पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 स्टार स्कूल्स, 5 स्टार यूनिवर्सिटीज और 5 स्टार जो अस्पताल खोले जा रहे हैं प्राइवेट, वहां आपकी स्थिति क्या है, ऐसी रिपोर्टें पोल खोल देती हैं सरकार की। उम्मीद है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी इसको समझेंगे और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे, उठेंगे, सामूहिक तौर पर निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।